हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पोटेंशियल वगैरह के क्वेश्चंस किए थे, तो अब इसमें करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के क्वेश्चन करने से पहले कैपेसिटेंस होता क्या है और कौन कौन से फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं उनके बारे में बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। मान लिया कोई एक मेटल का स्फीयर है, तो मेटल का स्फीयर है, अगर हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज को स्टोर कर लेगा। किसी भी बॉडी की एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की, उसी को बोला जाएगा कैपेसिटेंस। कुछ बॉडी है चार्ज को आसानी से स्टोर कर लेंगे, कुछ बॉडी है चार्ज को स्टोर नहीं कर सकती, तो जिसकी एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की ज्यादा होगी उसी को बोला जाएगा कैपेसिटेंस। उसी एबिलिटी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका? Q प्रोपोर्शनल टू V, ये बात जानते हैं हम लोग। जैसे जैसे बॉडी पे चार्ज बढ़ाते जाओ उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, C लग जाएगा। इसी C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसकी जो SI यूनिट होगी वो होती है फेरेड। अब क्योंकि फेरेड एक काफी बड़ी यूनिट होती है प्रैक्टिकली, तो इसलिए हम लोग उसकी छोटी छोटी यूनिट्स को यूज करते हैं। न्यूमेरिकल में देखोगे माइक्रोफेरेड, मिलीफेरेड, नैनोफेरेड, ऐसे करके तुम्हें यूनिट्स गिवन होगी। फेरेड कहीं पर भी यूज नहीं होती, बट फिर भी इसकी ऐसा यूनिट होती है फेरेड। ठीक है, अगर एक स्फीयर है, ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस निकालने का, Q इक्वल टू CV, ये हर जगह वैलिड होगा फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। स्पेशली अगर स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए पूछा जाए तो ये देखो स्फीयर है एक मेटल का, इसी को बोल दिया स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखती हो। कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ऐसे ही फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूले डेरिवेशन से आए हैं। अब क्योंकि अपनी सीरीज न्यूमेरिकल्स के लिए है, ठीक है, देखो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, दो पैरेलल प्लेट हैं, एक पे चार्ज प्लस एक पे चार्ज माइनस, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां पे A मतलब प्लेट का एरिया और D मतलब इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक, तो इसी के साथ क्वेश्चंस का करते हैं शुभारंभ। इन फॉर्मूलों को याद रखना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज कैपेसिटेंस, एन आइसोलेटेड sphere has capacitance 50 picofarad. Calculate its radius. Question का second part, how much charge should be placed on it to raise its potential to 10 to the power 4 वोल्ट। देखो एक आइसोलेटेड स्फीयर है, उसका कैपेसिटेंस हमें गिवन है 50 पिकोफेरेड। पिकोफेरेड को चेंज करो फेरेड में, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट फेरेड होती है। पिको मतलब होता है 10 की पावर -12। याद कर लेना जिसको याद नहीं है, पिको, नैनो, मिली, माइक्रो, तो पिको मतलब 10 की पावर -12। ठीक है, कैलकुलेट इट्स रेडियस। अब क्योंकि हमारे पास ये स्फेरिकल कैपेसिटर था, स्फीयर है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस हमें गिवन है 50 इंटू 10 टू द पावर -12।
आर हमें फाइंड करना है, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की वैल्यू तुम्हें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, समझते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, फ्लो में कई बच्चे क्या करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख देंगे। ध्यान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ना कि सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो इस बात का ध्यान रखना। 9 5 जा 45 और 0 10 10 टू द पावर -2, यह आ चुकी हमारे पास रेडियस। पूछा गया अगले पार्ट में हाउ मच चार्ज हमें बताना है, शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू, पोटेंशियल हमें गिवन है और कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्यू वी सी, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, Q इक्वल टू सी वी। क्यू हमें फाइंड करना है, सी क्वेश्चन में गिवन था 50 इंटू 10 टू द पावर -12, पोटेंशियल ये भी गिवन है 10 टू द पावर 4, आंसर आ जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। बात समझ में आई, नोट करो इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंपल क्वेश्चंस होंगे इसके, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं होंगे। नेक्स्ट 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स, इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने पोटेंशियल वाले टॉपिक में किया था, अब ये कैपेसिटेंस वाले में है। 27 spherical drops of radius 3 mm and carrying 10 to the power -12 coulomb of charge are combined to form a single drop. Find capacitance and potential of big drop. देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पोटेंशियल वाले पार्ट में किया था पिछले 1-2 लेक्चर में। चलो कोई नहीं, यहां देखना 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स है, उनकी रेडियस है 3 mm, 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स और हर ड्रॉप की रेडियस है 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10 की पावर -3 और कैरिंग 10 टू द पावर -12, हर ड्रॉप का चार्ज है 10 टू द पावर -12 कूलम। इन सारी ड्रॉप को पकड़ा, कंबाइन कर लिया और एक बड़ी सी ड्रॉप बना ली जिसके रेडियस हमें नहीं पता। अब पूछा गया इस बड़ी ड्रॉप पर कैपेसिटेंस कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। कहीं पर भी बात तोड़ने फोड़ने की आ जाए कि किसी भी चीज को हमने तोड़ दिया, तोड़कर ये बना लिया, या फिर कोई छोटी छोटी चीज को जोड़कर हमने ये बना लिया, वहां पर एक बात का ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। इन 27 ड्रॉप्स को मिलाकर तो बड़ी ड्रॉप को बनाया, तो जो वॉल्यूम इन 27 ड्रॉप्स का होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ड्रॉप की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, क्वेश्चन में बताया भी है उसने स्फेरिकल ड्रॉप। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो एक ड्रॉप का हो गया, 27 से मल्टीप्लाई करें 27 ड्रॉप का हो गया। बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम वो भी स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, इसके लिए कैपिटल आर यूज कर लिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब और आर क्यूब तो था ही, इधर आर क्यूब, क्यूब को कॉमन ले लो, दोनों तरफ कंपेयर कराओगे या फिर 3 से 3 कैंसिल करा दो, r इक्वल टू 3r। ये बात क्लियर हो गई। स्मॉल r छोटी ड्रॉप की रेडियस हम जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 3 is 9, या चूंकि बड़ी ड्रॉप की रेडियस। पूछा गया हमसे बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस और पोटेंशियल बताओ, तो बड़ी ड्रॉप का जो
चार्ज होगा, पहले चार्ज देखो। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज को नॉर्मली ऐड किया जा सकता है, चैप्टर 1 में पढ़ा था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अगर एक ड्रॉप का चार्ज है 10 की पावर -12 कूलम, तो 27 ड्रॉप का चार्ज मिलकर के इस बड़ी ड्रॉप पे आ जाएगा, 27 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। तो इस बड़ी ड्रॉप का चार्ज आ चुका, इस बड़ी ड्रॉप के रेडियस भी आ चुकी, तो इसका कैपेसिटेंस भी तो आ जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 1/10 इंटू 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उल्टा हो जाएगी। आर हम लोग कर चुके फाइंड, कितना है 9 इंटू 10 की पावर -3, 9 इंटू 10 की पावर -3, 9 से 9 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -12 फेरेड। कैपेसिटेंस आ चुका। पोटेंशियल हम लोगों को चाहिए, चार्ज हमें पता है Q इक्वल टू CV। Q कितना है 27 इंटू 10 टू द पावर -12, C 10 टू द पावर -12, V हमें फाइंड करना है। बस ये Q की वैल्यू उठाकर पुट कर दी, C हम निकाल चुके, V हमें फाइंड करना है, ये कैंसिल, तो V आ जाएगा हमारे पास 27 वोल्ट। बात चमकी कुछ, नोट करो इसको। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, इस बार मैं वैल्यू नहीं दे रहा, इस बार n के टर्म्स में देखेंगे सेम चीज को। क्वेश्चन देखना, बोला गया n ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस हैविंग इक्वल चार्ज कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप, इसी में चेंज कर लो, n स्फेरिकल ड्रॉप of radius r carrying small q charge are combined to form single drop. Find capacitance and potential of big drop. देखो इस बार 27 ड्रॉप की जगह n ड्रॉप दे दिया, तरीका सेम रहेगा हमारा, इस तरफ n ड्रॉप्स है, रेडियस कितना है इसकी, एक ड्रॉप की स्मॉल आर, चार्ज कितना है एक ड्रॉप का स्मॉल क्यू, इनको कंबाइन किया एक बड़ी ड्रॉप बना ली, रेडियस कितना है आर, चार्ज वगैरह हमें नहीं पता, रेडियस तो ले ली कैपिटल आर। इन n ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस अकेली ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप इक्वल वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो इसको। n ड्रॉप का वॉल्यूम तो पहले एक ड्रॉप का निकाल दो, 4/3 पाई आर क्यूब, इसके पहले अभी 27 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 27 ड्रॉप से, अब n से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि n ड्रॉप है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, अब यहां फंसोगे तुम लोग, n आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, इसके पहले यहाँ 27 लिखा था, उसका तो क्यूब हमें याद है, 3 का क्यूब लिख दिया और सॉल्व करके r इक्वल टू 3r आ गया। इसको देखो, क्यूब को जब इधर ले जाओगे तो पावर बन जाती है 1/3, ठीक है, जैसे स्क्वायर को इधर ले जाते हैं अंडर रूट माने पावर हाफ होती है, ऐसे जब 3 को इधर ले जाओगे क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, n की पावर 1/3, r की पावर 3 की पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ r बचेगा। ये समझ आया? कैपिटल Q, एक ड्रॉप पे स्मॉल q चार्ज है, n ड्रॉप्स है, तो n ड्रॉप्स पे कितना होगा n इंटू क्यू, वही तो मिलाकर बड़ी ड्रॉप पे चार्ज आया n इंटू क्यू। तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, पोटेंशियल तो आ जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है, बड़ी ड्रॉप का निकाला है तो कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q n इंटू स्मॉल q, कैपिटल R n की पावर 1/3 स्मॉल r, ये हो गया।
अब ये n की पावर को सॉल्व कर लो। n की पावर ऊपर है 1, नीचे है n की पावर 1/3। 1/3 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 होता है 2/3, ये बच जाएगा। 1/4πε0 Q/r, ये किसका फॉर्मूला बना? पोटेंशियल का। कौन सा पोटेंशियल? स्मॉल ड्रॉप का। इसको V डैश कर लो तो ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, यानी कि बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल के n की पावर 2/3 टाइम्स इतना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट कैपेसिटेंस पूछा गया। Q इक्वल टू CV, ये तो जनरल फॉर्मूला है, कहीं पर भी अप्लाई कर दो। C Q अपॉन V, हमें C निकालना है तो कितना आ जाएगा? Q अपॉन V। Q हमें पता है N इंटू Q, इसको V डैश करो, बड़ी ड्रॉप के लिए है ना, और V डैश हम निकाल चुके, N की पावर 2/3 इंटू V। ऊपर है n की पावर 1, नीचे है n की पावर 2/3, 2/3 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2/3, सॉल्व करना, आ जाएगा 1/3। Q अपॉन V, स्मॉल q अपॉन V, ये बन चुका C। C मतलब कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। बात चमकी कुछ है, इसको C डैश कर लो, नोट करो इसको। कॉन्सेप्ट वही है, बस ये n वगैरह दे दिया उसने इस बार, तो पावर 1/3, 2/3 ऐसे करके कुछ बन जाएगा। नोट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लिया करो खुद से, मेरे कराने के बाद। देखो, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having plate area 100 and 500 centimeter square. If they have same charge and potential and distance between plate of first capacitor is 0.5 millimeter, what is the distance between plates of second capacitor? देखो, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, पहली का एरिया हमें पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरी का एरिया हमें पता है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमें पता है 0.5 mm, दूसरे के बीच की डिस्टेंस हमें करनी है फाइंड। बोला गया दोनों प्लेट पर सेम चार्ज है और सेम पोटेंशियल है, इसका क्या मतलब हुआ? Q इक्वल टू CV। अब क्योंकि चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस भी सेम होगा। देख रहे हो चालाकी, उसने सीधा नहीं दिया कि कैपेसिटेंस सेम है, उसने बोल दिया कि सेम चार्ज है सेम पोटेंशियल है, इसका मतलब कैपेसिटेंस भी सेम होगा। सिंस Q and V are same,
for both plate. So पहली प्लेट का कैपेसिटेंस इक्वल टू दूसरी प्लेट का कैपेसिटेंस. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बताया था? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. पुट करो, आंसर आ जाएगा. एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल. पहला एरिया हमें पता है 100, डिस्टेंस हमें पता है 0.5, दूसरा एरिया हमें पता है 500, डिस्टेंस हमें निकालनी है. ये यूनिट्स चेंज मत करना क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल. ये मिलीमीटर में है तो हमारा आंसर भी मिलीमीटर में आ जाएगा. अगर कंफ्यूजन हो रही है तो चेंज कर सकते हो यूनिट को, सबको मीटर में. D2 को इधर ले आओ. 500 इंटू 0.5 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल. 5 5 जा 25. डिस्टेंस आ जाएगी 2.5 mm. वेरी इजी क्वेश्चन, नोट करो. नोट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the capacitance of parallel plate capacitor having circular disc of radius 5 centimeter each. The separation between disc is 1 millimeter. देखो पूछा गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये होता है. उसके लिए हमें ए चाहिए, डी चाहिए. ए मतलब एरिया, डी मतलब इनके बीच की डिस्टेंस. डिस्टेंस तो हमें साफ गिवन है. द सेपरेशन बिटवीन डिस्क इज 1 मिलीमीटर. मिलीमीटर को चेंज कर लेना मीटर में, 10 की पावर -3. ये इधर लिख देता हूं पहले मैं. डी इक्वल टू 1 mm, 10 की पावर -3. हो गया. अब बोला है कि ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं ये ना सर्कल की फॉर्म में दे रखे हैं, ऐसे डिस्क की फॉर्म में. दो प्लेट हैं ऐसे सर्कुलर और उनकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर. मीटर में चेंज करो इसको, 0.05 मीटर. अब क्योंकि सर्कल है तो उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. आर कितना है? ये 0.05 का स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है? 8.85, 10 की पावर -12. पाई की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, काटा पीटी करो, तबाही मचाओ, आंसर आ जाएगा. यह आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -4. 5 का स्क्वायर 25. दो प्लेस पर डेसिमल है तो 10 की पावर -2. 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4. समझ आए कैसे लिखा इसको? 8.85. या जैसे कैलकुलेशन करना है कर लेना, बस कैलकुलेशन बची इसमें. यह आ जाएगा सॉल्व करके 0.69 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड. क्लियर हुआ? छापो इसको. लास्ट क्वेश्चन. A parallel plate capacitor consists of two circular discs of diameter
8 सेंटीमीटर at what distance should the plates be held so as to have, ये डिस्क प्लेट है, the same capacitance as that of a sphere of diameter 20 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन को समझने की देर है, बाकी तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो। देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि दो सर्कुलर प्लेट से मिलकर बना है, और उन सर्कुलर प्लेट का डायमीटर पता है 8 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेट बी हेल्ड, उन दोनों प्लेट को कितना डिस्टेंस पर रखें, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर D को चेंज करोगे, यानी प्लेट के बीच के डिस्टेंस को कम या ज्यादा करोगे, तो कैपेसिटेंस पे भी तो फर्क पड़ेगा, वो भी कम ज्यादा होगा। हमें प्लेट की डिस्टेंस को कुछ इस तरीके से सेट करना है, सो एज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस एज दैट ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ताकि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो भी कैपेसिटेंस है वो उस स्फीयर के कैपेसिटेंस के बराबर हो जाए जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। पल्ले पड़ा कुछ ही। देखो, एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और यहाँ पे प्लेट लगी है सर्कुलर, एक है स्फीयर जिसका डायमीटर है 20। इस स्फीयर का कुछ कैपेसिटेंस होगा, यही कैपेसिटेंस मुझे इन प्लेट का चाहिए, तो उसके लिए डिस्टेंस को ऐसे करना पड़ेगा, कम या ज्यादा। तो कितना डिस्टेंस पे रखे प्लेट को ताकि इसका कैपेसिटेंस इसके बराबर हो जाए। अब समझ आया होगा, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर के। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब D मतलब डायमीटर में समझ लेना, ये D हमें फाइंड करना है, प्लेट के बीच की सेपरेशन। एरिया, क्योंकि सर्कुलर प्लेट है, एरिया कितना होगा, पाई R स्क्वायर। देखो, दो वैल्यू तो मुझे यहीं कटती हुई नजर आ रही है, पाई से पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। R स्क्वायर अपॉन D इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r का मतलब ये जो प्लेट है सर्कुलर प्लेट, उनकी रेडियस, डायमीटर है 8, रेडियस 4 हो जाएगी, मीटर में लिखेंगे बट हम तो 0.04 का स्क्वायर अपॉन D इक्वल कैपिटल R, इस स्फीयर की रेडियस डायमीटर 20, तो रेडियस कितना होगी, हाफ 10 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे 0.1। सॉल्व कर लेना, D इक्वल टू 0.04 का स्क्वायर बाई 0.1, 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लेस पर डेसिमल है, स्क्वायर लगाएंगे 4 प्लेस पर हो जाएगा, और नीचे है 0.1, पॉइंट हटाया, एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, 10 के पावर -3। क्या निकाला है हमने, डिस्टेंस, मीटर। समझ आएंगे, नोट करो इसको। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना और ये फॉर्मूलाज वगैरह जितने भी ये याद कर लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के बेस पर। ठीक है, तब तक इनकी प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।